कि स्पीकर को पहले छुट्टी कराएं, क्योंकि स्पीकर पे एतमाद नहीं किया जा सकता, गड़बड़ कर देगा आगे जाके। अच्छा। हाँ, ये ना हो कि हम हमारे नंबर्स 2, 3, 4 से ही हम जीत रहे हैं और ये 2, 3, 4 नंबर गोल कर दे तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या हम कर सकते हैं। तो इस किस्म की सोच है। मगर फिर दूसरी साइड पे भी एक सोच है आयशा, क्या? वो ये है कि अगर स्पीकर को हमने छुट्टी कराने की कोशिश की और अगर वहाँ ही नाकाम हो गए तो बहुत ही बिस्त हो जाएगी। नहीं, लेकिन वो कम हद तक होगी। अगर आप इमरान खान के खिलाफ नाकाम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी हद तक होगी। हाँ, मगर सबको पता है ना कि ये तो आप टेस्ट करने जा रहे हैं ना जी। तो अगर स्पीकर नहीं उड़ा सके तो इमरान खान साहब के करीब ही नहीं आप पहुँच फटक भी नहीं सकते। फटक भी नहीं सकते। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि स्पीकर के लिए उस किस्म की लोगों को इकट्ठा करना और मोटिवेट करना शायद उस किस्म की मोटिवेशन ना हो, क्योंकि ये जो साथी हैं इमरान खान साहब के, वो खान साहब से तो नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि खान साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए, मगर स्पीकर से तो कोई ज़ाती उनकी नाराज़गी नहीं होगी ना। तो उनके लिए फिर एक पूरी साजिश का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो वो साजिश का हिस्सा जो है वो इतना आसान नहीं होता, साजिश का हिस्सा बनना। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रातों रात जो कुछ होगा रातों रात होगा, एकदम सोचा जाएगा कि ये कर दिया जाए ताकि इमरान खान को मौका ना मिले। मगर यहाँ मसला क्या है आयशा, क्या? जो कि जिसकी तरफ तवज्जो इनडायरेक्टली शायद खाकान अब्बासी ने दिलाई है, वो ये कि अपोजिशन के कोई 156 वोट्स हैं जी, और हुकूमत के अपने एलाइज के साथ मिला के 182 बनते हैं। 172 177 गवर्नमेंट, हाँ। 162 ऑपोजिशन और 3 इंडिपेंडेंट टाइप लोग हैं, वो तो हुकूमत के साथ ही तो हुकूमत का तो 182 हैं हुकूमत के पास जी, और 156 162 इधर ऑपोजिशन। तो 20 वोट्स उनके ज़्यादा हैं। अब उधर से अगर 12 वोट जो है उनके वो टूट के इधर आ जाएं तो गवर्नमेंट उड़ जाती है। और अगर कम हो जी, तो फिर ये स्पीकर को मौका मिल जाता ना आखिरी 2, 3, 4 वोट को इधर उधर करना, गिनती में गड़बड़ कर देना, ये करना वो करना। तो मैं समझता हूँ इस वजह से ये लोग बात कर रहे हैं। मगर ये मामला जो है ना आयशा, ये 20 जो गैप है ना, लगता तो बड़ा छोटा है कि अगर हवा ऐसी चली तो फिर तो 20 क्या 40-50 भी हो सकते हैं जी। मगर जब तक वो सूरत हाल नहीं डेवलप होती तो उस वक्त तक तो ये अनसर्टनिटी चलेगी। और देखिए ये इकट्ठा करना, जैसे अब आपको पता है कल के रोज़ क्या क्या हुआ, और आज भी बहुत कुछ हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े इश्यूज़ हैं। ये नहीं है कि जी बटन दबाया वो हो गया और लॉजिक साजिश कंप्लीट हो गई, मीटिंग हो गई और सब कुछ। अब बात ये है कि बहुत होमवर्क करना है। अब शुरू हुआ है मामला, अभी शुरू हुआ है अब मामला शुरू हुआ है। अच्छा। अब वो गिनती होनी है। अब जब गिनती होनी है आयशा, तो उसके अंदर अब सुना है जनाब के MQM वाले मिले हैं शहबाज शरीफ साहब, ठीक है ना, और काफ लीग से भी मिले। अब आपका क्या ख्याल है कि MQM वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ से मिलके क्या मिलेगा उनको? हाँ, शहबाज शरीफ साहब वैसे एक्टिव ज़्यादा है और अब तो वो चौधरी बरादरान से देखिए मिलने जा रहे ना, हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मुश्किलात क्या है। क्या? एक तो ये कि MQM वाले जो हैं उनके रियल इश्यूज जो हैं वो सिंध के अंदर हैं जी, और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। इधर आपके जो रियल इश्यूज हैं वो पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं। तो MQM अगर आपसे आपके कहेगी कि जी हम आपको अपना वोट देते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका साथ देते हैं, हमें क्या मिलेगा? तो आगे से शहबाज शरीफ साहब पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, थोड़ी सी डायलॉग कर लेते हैं ना। तो वो कहेंगे जी पहली बात तो ये है कि आप जरदारी साहब को समझाएं कि हमारे साथ ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, ये हमारे हक है, ये हमारा हक है, ये हमारे इनसे दिलवाए हमारे हक। जी, तो शहबाज शरीफ से कहा मैं अपने हक नहीं बनवा सकिया सरदारी करूँ तो मैं थोड़े कितने बनावांगा। तो वो कहेंगे जी फिर व्हाट इज इन इट फॉर अस, हमें क्या मिला? ठीक है, हमें तो कम से कम ये है कि और कुछ नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट हमारी कभी बात सुन लेती है। जी, तो ये तो जरदारी साहब अगर ऑल इन ऑल हो गए सिंध के अंदर, क्योंकि जब आपकी अगर उनके साथ कोई डील हो रही है तो वो तो फिर पूरा पावर ले लेंगे ना सिंध के लिए आपसे, तो फिर हमें क्या मिला? तो एक तो ये इश्यू है कि MQM कहेगी वाई शुड वी कम, हमें क्या मिला? और बाय द वे इतना आसान नहीं है ये मसले को हल करना कि MQM को क्या मिला। अगर पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अपने से मुकमुका कर लिया है तो फिर पीपल्स पार्टी सारा उधर ले जाएगी, तो नून लीग को देना पड़ेगा ना उनको। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर उनको देते हैं तो MQM को कुछ नहीं मिल सकता। आइए इधर पंजाब में चौधरीज के पास 10 MPs हैं जिसकी वजह से बुज़दार साहब की हुकूमत खड़ी है जी। अब चौधरी ये कहेंगे कि जी हमें क्या मिलेगा, 5 वोट हमारे वहाँ हैं, ठीक है, 10 वोट हमारे यहाँ हैं, आपने वो 5 वोट लेने जी, ठीक है दे देते हैं आपको।
यहाँ मेहरबानी करके चीफ मिनिस्ट्री पंजाब में हमें दे दें। वो आगे से नून कहेगा यार यहाँ हमारी अक्सरियत है, हमें तो 10-12 वोट चाहिए यहाँ और ये उड़ जाएगा, आप आ जाएं, आपको सीनियर मिनिस्टर बना देंगे। आपको वो कहेगा लो सीनियर मिनिस्टर, ऑलरेडी मैं तो स्पीकर हूँ, सीनियर मिनिस्टर क्या होता है, मैं तो स्पीकर हूँ, तो मेरे पास तो बड़ा पावर है, मुझे इसके ऊपर क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर तो स्वाय चीफ मिनिस्ट्री के क्या हो सकता है। तो ये तो सौदेबाजी चल तो रही वो फिर अगर चीफ मिनिस्ट्री चाहिए जी। तो वो जो पीपल्स पार्टी के सारे जो नून लीग के जो लोग हैं वो कहेंगे लो जी सानू की मिले, तो चौधरी ले आगे सारा कुछ, क्योंकि चौधरी साहब अगर बन गए चीफ मिनिस्टर तो चौधरी साहब ने फिर पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत को इस तरीके से चलाना है जितना अरसा उनको मिलता है, जितना अरसा उनको मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो अगली इलेक्शन में, इस वक्त 10 सीटें, अगली इलेक्शन में 50 सीटें होंगी। उन्होंने तो का करके किल ला देना होता। फिर अगर उनको ये भी कोई कहे कि यार डिसॉल्व कर दो तो वो शायद डिसॉल्व भी ना करें। ठीक है, वो कहेगा बैठे रहो, असी 1.5 साल बहने असी हो, हाँ। तो उनकी कौन फिर कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा। और नून लीग का तो सारा फार्मूला जो है वो तो इसी पे डिपेंड करता है ना कि पंजाब के अंदर हमने जीतना है इस्लामाबाद आने के लिए अगली इलेक्शन। पंजाब हाथ में तो विफाक हाथ तो अगर वो चौधरी साहब लेके बैठे हुए वहाँ और कोई इसमें एन मुमकिन है ये कि चौधरी साहब और जरदारी साहब पीछे से हाथ बटा लें कि चलो जी असी मिल के ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जो बन ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਹੁਣ थोड़ी जी सीटें तोड़ी है ना दी, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अगर नून लीग की सीटें पंजाब में तोड़नी शुरू कर दी, अपने नए साथी दें, तो फिर नून लीग कहाँ जाएगी। तो माजी भी तो तल्ख है ना नून लीग और काफ लीग का, उसको कैसे दूर करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये भी कोई मसला, छोटा मसला नहीं है। वो 5 वोट वहाँ लेने के लिए यहाँ बहुत कुछ देना पड़ जाएगा पंजाब में, इसलिए इसके ऊपर तो बातचीत चलेगी। इसीलिए अब चौधरी साहब कह रहे हैं ऑलरेडी तो अब इनकी किचन में का सामान आ रहा है, अभी तो देखिए बदरी क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि शब्द एक बननी है और ये कहेंगे दाल को मुर्गी बननी है, हाँ। अभी तो वो भी फैसला नहीं हुआ, तो छोड़ो बड़े। अच्छा, अभी क्या बातें करने की है। और पहली दफा अब चौधरी को अहमियत मिलनी शुरू हुई है। अब तो आप देखिएगा उनका हर रोज लोग जाएंगे आएंगे, और चौधरी साहब बड़े ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे। तो अभी तो यहाँ बहुत से मसले हैं हल करने हैं। उधर मैंने आपको बताया MQM वाला मसला है। और अब आइए पीपल्स पार्टी और नून लीग, चलो जी तय हो गया जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, ठीक है ना। मगर अब पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए किसके पास जाएगी लेने के लिए। वो तो नून लीग ही जा सकती है ना, क्योंकि पंजाब से ही लोग लेने हैं, सदर्न पंजाब से लेने हैं या चौधरीज के लोग लेने हैं जी, ठीक है ना। और पीपल्स पार्टी तो सारे हैं ऑलरेडी, तो पीपल्स पार्टी और क्या दे सकती है, मगर ले तो बहुत कुछ सकती है। तो हो सकता है आपको मैं पीपल पार्टी बना देता हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए नून लीग बन जाता हूँ, तो आप तो मुझे ये कहेंगे अच्छा सिटी साहब मैनू की मिलेगा। तो मैं कहूँगा जी कोई नहीं, असं इलेक्शन करावांगे, उसके बाद तुम सिंध आप सिंध में जीत जाएंगे। नहीं, ऐसे है कि बिलावल को आप प्राइम मिनिस्टर बना देना, हम भी कुछ चख लें थोड़ा बहुत। और आप तो खैर अगली इलेक्शन आप तो कहते हैं ना आप जीतेंगे तो जीत लीजिएगा, आप तो इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अच्छा, वो कहेंगे नहीं बिलावल को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए जी ये है वो, चलो मुझे बना दें। शहबाज नहीं सुना है, जरदारी साहब कहेंगे मुझे बना दें, साहब का नाम आया, खुर्शीद साहब, पता नहीं वो पीपल्स पार्टी आपका ख्याल है चुप करके बह जाएगी। हाँ। वो कहेंगे जी अच्छा, आगे से नून लीग जवाब देगी अभी तो इसको निकाले ना जी, उसके बाद फिर बैठते हैं कि आगे हमने कैसी हुकूमतें बनानी है और कैसे इलेक्शन की तरफ जाना है। नहीं, इसको भी तय करें। हमें देखें ना इस वक्त ठीक है, हमें थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, PTI कर रही है, मगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। और अब सूरत हाल अगर बदलने जा रही है तो हमें भी अपनी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, तो इस्लामाबाद हमें दे दें। अच्छा, तो आगे से मिली गई नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्रेसिडेंसी हमें दे दें, सेनेट हमें दे दें, फलाना हमें दे दें, चले नेशनल असेंबली का स्पीकर हमें दे दें, वो पता नहीं क्या क्या वहाँ मांग सकते हैं पीपल्स पार्टी का। तो फिर अगर ऐसी बात आई तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि नून लीग जो चाहती है वो ज़रूरी नहीं कि बाकी साथी जो हैं उनके वो चाहते हैं। नून चाहती है ना कि जी फौरी तौर पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आए, हफ्ता 10 दिन, महीना 1.5 महीना फॉरन इलेक्शन कराए, और पीपल्स पार्टी कह रही है मुद्दत पूरी करें। पीपल्स पार्टी कहती है हमें भी पावर चखने दें, हमें भी कुछ देना, 1.5 साल चला लेते हैं, आप आराम से बैठे, आप पंजाब ले लें। वो कहते नहीं हमें नहीं पंजाब चाहिए, उन्हें पता है इतना आसान तो नहीं पंजाब लेना, वहाँ तो चौधरी बैठे हुए हैं जी। चौधरी साहब बहुत ही जिसे कहते हैं ना मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ओहो, और उनकी बड़ी रीच है उनकी, और बड़े लोग हैं उनके पास, साथ है या नहीं है मगर उनकी वो है आन जान लेन देन
डोंट फॉरगेट वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के मुशर्रफ के ज़माने में, और बाय द वे इतनी बुरी चीफ मिनिस्ट्री नहीं की उन्होंने। नहीं, शहबाज शरीफ साहब और परवेज़ इलाही साहब, इनके क्रेडिट पे, स्पेशली परवेज़ इलाही साहब के क्रेडिट पे तो बहुत से मंसूबे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने भी अपनी पूरी कारकर्दगी दिखाई हुई है, तो उनके भी बड़े तल्लुकात हैं। देखिए इनके बावजूद कि उनको आइसोलेट कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, वो फिर भी 8-10 सीटें कट जाते हैं। और अगर पुराने ज़माने की बात है, वो कहते हैं कि मंजूर भट्टू बड़े चालाक होते थे, और चौधरी साहब जो हैं अपने परवेज़ इलाही साहब मास्टर तो फिनेस करना, खेलना, पोकर फेल। और देखिए कितनी रिलैक्स लग रहे हैं आजकल। आमतौर पे वो टेंस लगते हैं जब खान साहब आते जाते हैं, इतने रिलैक्स लग रहे हैं कि हुण साडी वारी आ रही है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो रही है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इधर ये प्रॉब्लम, उधर वो प्रॉब्लम। और अभी मौलाना फजल से बात होनी है। जी, उनसे भी मुलाकात। मौलाना कहेगा कि सानू की मिलेगा जी, तो वो आपको कहेंगे कि आपको हम 73 कैन के मुताबिक कुछ ना कुछ दे देंगे उसके तनाजुर में। क्या कहेंगे, हमें केपी देना, हमें केपी और बलोचिस्तान दें। देखिए सेठी साहब, उधर मौलाना की पोजीशन ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुकी है ना, मगर जब वहाँ छुट्टी कराई जाएगी तो एक वहाँ भी तो केयर टेकर्स बनेंगे, ये होगा वो होगा। तो मौलाना कहेंगे जी केपी और बलोचिस्तान में जरा हमें मौका दिया जाए ना, हम भी अपने आप को सेट करें। ठीक है, तो क्या करेंगे ये लोग? अगर वो उधर दे दिया और सिंध ले गया वो, और पंजाब जरदारी सिंध ले गया, ठीक है, मौलाना ले गया बलोचिस्तान और केपी, पंजाब में चौधरी लेके बैठे हुए आपको हिलने नहीं दे रहे, तो आप द कॉम्प्लेक्स केस ऑफ। हाँ, तो ये अभी तो जैसे मैंने कहा था ना कि वो किचन थोड़ी सी हमने, वो चौधरी साहब कह रहे हैं अभी वो आ रहे हैं, देख पका ली सी, वो कह रहे हैं हजे ते सामान जमा हो रहा है, प्यालियां आ रही है अली। मैं कैसे मैं आग लगाती है। हाँ जी, तो हुण साडा ही काम है कि देखना कि अग जी किन्नी अगे इनू करना है, किस तरह होना है, की होना है। अभी तो थोड़ा अब मैं कहना कि फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस महीने में चीज़ें होनी चाहिए, मगर अभी बहुत से मरहले हैं जिनको क्रॉस करना है। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।